पति के लिए वेट कर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा अपने पापा का इंतज़ार करता है। रात भर कहता है कि मुझे पापा पास जाना है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और फिर भी मैं मतलब इनको कॉल भी करती हूँ कि आप यहाँ पे आ जाएं और थोड़ा सा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। दुख तो होता है जी। बहुत दुख होता है, बहुत रोती हूँ, बहुत दुख होता है, बहुत रोती हूँ। अब ये बात, ये एक लड़की की फीलिंग को ये क्या समझ रहे हैं कि 4 साल किसी के साथ स्पेंड करके आप सोच रहे दूसरे के साथ शादी कर लेगी। ये बात मैंने इन्हें साफ कह दी कि आखिरकार आपने मुझसे डिवोर्स ले भी लिया तो मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। अपने पति के लिए वेट कर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा अपने पापा का इंतज़ार करता है। रात भर कहता है कि मुझे पापा पास जाना है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और फिर भी मैं मतलब इनको कॉल भी करती हूँ कि आप यहाँ पे आ जाएं और थोड़ा सा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। दुख तो होता है जी। बहुत दुख होता है, बहुत रोती हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं करनाल के गरोंडा के अंदर। जो पीछे विवाद चल रहा था सुरभि गोयल का, उसमें फिर से देख सकते हैं कुछ परेशानियों का सामना जो सुरभि को है अभी भी करना पड़ रहा है। और क्या कुछ वो परेशानी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उनका पति जो है उनके साथ रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें पति उनके साथ रहेगा, पर पति अब तक उनके पास नहीं आया। हालांकि कुछ ही देर के लिए उनके पास आता है और कुछ बातचीत करके यहाँ से चला जाता है। और फिलहाल जो सुरभि है पीछे राशन से भी परेशान हो चुकी थी, उसे राशन नहीं था उसके पास। हालांकि जो उसके ससुराल में उसके बर्तन वगैरह पड़े हैं वो भी उनके पास अभी तक नहीं पहुँचे। तो सुरभि का कहना है मैं खाना किस प्रकार से बनाऊँगी। आइए सुरभि से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वे कहना चाहेगी। अब कोर्ट भी यही चाहता है कि हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हमारा ख़राब हुआ है वो कहीं ना कहीं, अब अगर हम अलग रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं ठीक होता चला जाए। और जो बात वहाँ लिखवाई थी कि राशन का सामान पहले प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ प्रोवाइड नहीं होता था। तो इसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कतें आती थी और इसी वजह से मैंने वहाँ पे SHO सर के पास कंप्लेंट किया। बट अब मुझे वो पैसे भी दे के जाते हैं और सारा राशन वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। राशन तो लड़ाई मेरी मेन यही थी कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और वही उसमें अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। पर देखते हैं, अगर उन्होंने मेरे से थोड़े समय का वक्त मांगा है अभी भी तो मैं उसके लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और इतने मैं अपने बच्चे का ध्यान रख रही हूँ और उसे स्कूल भेजने की कोशिश में करती हूँ। मैम आप ये तो देखो, मैं उनके मन में ये सारी जो सिचुएशंस हो गई हैं उसकी वजह से मनमुटाव इतना हो गया है कि वो यहाँ गरोंडा भी नहीं रहते हैं और करनाल ही रहते हैं। अच्छा। किसी दोस्त के पास रहते हैं, मुझे नहीं पता, पर वो वहाँ पे काम के सिलसिले में वहीं रहते हैं करनाल। और वो मुझे नहीं पता कि वो कितना वक्त लग जाएगा उनको आने में, पर मैं यही उनका इंतज़ार करूँगी और कोशिश करती रहूँगी कि हाँ, हम अपना घर दोबारा से बसाएँ। मैम आपसे आकर मिले हैं, बातचीत की है? मेरे से आके मिलते भी हैं, हम थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं, पर वो इस बात के लिए एग्री नहीं हो पा रहे हैं। आने के लिए एग्री नहीं हो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपना केस लड़ूंगा, बट केस से क्या होगा? 1-2 साल हम दूर रहेंगे, फिर भी तो साथ रहेंगे। केस किस चीज़ का लड़ेंगे कि नहीं रहना है साथ? वो केस ये लड़ रहे हैं कि मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ और पर मैंने कह दिया कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। एक लड़की डिवोर्स करके दूसरी शादी करे, कितनी बड़ी बात हो जाती है। फिर से 2 साल लग जाएं उसको सेटल होने के लिए। एक लड़के के लिए कहना आसान होता है और एक लड़की के लिए दोबारा से एक परिवार बसाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। और अभी भी हमने यही बात करी है कि अगर हमें 1 साल भी लग जाएगा, अगर आपको पेरेंट्स की मेरी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी उनकी सेवा के लिए, मैं तब भी तैयार हूँ। अभी उनकी एज इतनी हो गई है, धीरे धीरे उनसे काम भी नहीं बनेगा, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा आप लड़की से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और उनकी हर एक बात मैं मान रही हूँ कि अगर घर में रहना है, जॉब नहीं करानी है, और ठीक है वो एक हाउसवाइफ चाहते हैं तो मैं उनकी तरह से भी ढलने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप हाउसवाइफ बनकर रहना उनके साथ? हाँ जी, क्योंकि मेरे पास शुरू में भी ये था कि बच्चा भी छोटा था, माँ बाप भी थे और उनका ध्यान रखना भी एक प्रायोरिटी हो जाती है। मैंने ये भी सोचा था, हम दोनों यही डिस्कस करते थे कि अगर कहीं 4-5 साल बाद हमारी जैसी सिचुएशन होगी, मैं तेरे को जॉब भी करने दूंगा। मैम जो लग रहा है अभी भी कि वो जो आपके बच्चे का विवाद था कि वो बच्चा सर, ये तो उनके मन से जब से बहम तो इनके मन में जो ये इंस्टा को लेके भी हो गया। मैंने बहुत कोशिश की है कि वो सब मेरा नहीं है डाटा। इससे ज़्यादा लड़की और क्या सबूत दे कि, क्योंकि जब मैं कॉलेज में भी पढ़ती थी मेरा अटेंडेंस फुल रहता था और जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन भी ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी मेरा अटेंडेंस आप चेक कर लीजिए। और इससे ज़्यादा लड़की क्या बताए और इससे ज़्यादा क्या सफाई दे?
कोई इनको रिपोर्ट मिली है मेरे फ़ोन में, मेरी फ़ोन में कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि शादी के टाइम उन्होंने मुझे नया फ़ोन दिया था और वो फ़ोन मेरे फिर ससुर जी के पास है। फिर मैंने बीच में नया फ़ोन ख़रीदा है, तो उनके फ़ोन में रिपोर्ट आई तो आई कहाँ से? जैसे ये कहते थे लोकेशन है, कुरुक्षेत्र होटल की लोकेशन है, लड़कों से मिलने की लोकेशन है, ऐसा कुछ? हाँ, ये जो भी बातें हैं ये इनको इंस्टा से ही तो मिली हैं। वैसे तो कोई प्रूफ नहीं है कि आपका होटल में मेरा कोई फ़ोटो मिला है या कुछ है। मैं आज भी इस बात के लिए हूँ कि आज आप ये साबित कर दीजिए और मैं ये डिवोर्स दे के चली जाऊँगी। आज भी मैं अपने पति के लिए उतनी ही ईमानदार हूँ जितनी मैं पहले थी। 4 साल हो गए, मैंने किसी लड़के से मिलने की तो दूर की बात है, मैंने आज तक किसी लड़के से फ़ोन कॉल पे बात भी नहीं की है। तो अब यही प्रयास है कि बस वेट कर रहे हैं आप पति का? हाँ जी, मैं अपने पति के लिए वेट कर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा अपने पापा का इंतज़ार करता है, रात भर कहता है कि मुझे पापा पास जाना है, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और फिर भी मैं मतलब इनको कॉल भी करती हूँ कि आप यहाँ पे आ जाएं और थोड़ा सा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। दुख तो होता है जी, बहुत दुख होता है, बहुत रोती हूँ। अब ये बात, ये एक लड़की की फीलिंग को ये क्या समझ रहे हैं कि 4 साल किसी के साथ स्पेंड करके आप सोच रहे दूसरे के साथ शादी कर लेगी। ये बात मैंने इन्हें साफ कह दी कि आखिरकार आपने मुझसे डिवोर्स ले भी लिया तो मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। बिल्कुल, क्योंकि मैम, एक जिस दिन बेटे से आदेश आए हैं कोर्ट से, आरव के पापा एक दिन आके रुके हैं आप लोगों के पास? नहीं, मेरे पास आके नहीं रुके हैं, थोड़ी सी बातचीत करके चले जाते हैं। तो एक बच्चा तो अपने पिता को याद करता ही है ना। वो आते हैं, ये रोने लग जाता है कि मुझे पापा की बाइक पे जाना है, मुझे उनके साथ रहना है, क्योंकि वो मेरे साथ कम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो माता है अभी भी जो एक अपने बच्चे की पिता के लिए अभी भी देख सकते हैं रोती हुई नज़र आ रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, देख सकते हैं जो छोटा सा बच्चा इंतज़ार जो है वो पिता की ज़रूर करता रहता है कि मेरे पिता आएंगे और मुझे बाइक पर घुमाने के लिए ले जाएंगे। पर देख सकते हैं जो कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद भी देख सकते हैं जो के पास जो है जो सुरभि का पति है वो नहीं आता। फिलहाल देख सकते हैं जो कोर्ट के जो आदेश थे वो यही थे कि फिलहाल जो परिवार है वो इकट्ठा अलग रहेगा, वो साथ में जो पति पत्नी है अलग से उन्हें किराए पे एक कमरा दिया जाएगा जहाँ पर पति पत्नी इस मटाव को दूर करेंगे। उसके बाद जो है वो जो स्थिति सही होगी तो वह अपने ससुराल सुरभि वापस आ सकेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। मैं सभी सपोर्टर से यही चाहती हूँ कि आप अभिनव जी से ही बात कीजिए या उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि वो मेरे पास आके एटलीस्ट 1 घंटा बात भी करेंगे। उससे क्या है कि हम दोनों के बीच में दूरियां हैं वो कम हो जाएं। अगर वो ऑफिशियली यहाँ नहीं मिलना चाहते तो वो मुझसे बाहर मिल ले, और पर वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं मैं लीगल तरीके से चलूँगा। उस चीज़ में कुछ नहीं रखा है, कोर्ट से उधर वो लड़ाई करे और इधर मैं लड़ती रहूँ, उससे कभी बातचीत कहना चाहती हूँ बातचीत से ही समाधान होगा। आप अब अगर करनाल काम भी कर रहे हैं, मुझसे आके मिले तो जैसे ही आप समय मिले मेरे पास आइए और बातचीत करिए। मैं बैठ के बात करना चाहती हूँ कि क्या दिक्कत है जो आगे हमारा रिश्ता नहीं बढ़ पा रहा है कि, और क्यों नहीं आप करना चाहते, आपको आगे रिश्ता क्यों ही ख़त्म करना चाहता है। एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि वो कहाँ जाएगी। बहुत मुश्किल होता है। उनकी खुद की, हाँ जी, 2 बहनें हैं और वो वेल सेटल्ड हैं। तो देख मैं यही, अगर उन्होंने समय मांगा है तो मैं देखो उसके लिए वेट करने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अगर उन्होंने 6 महीने का भी कह दिया तो मैं 6 महीने इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। अगर 1 साल कहेंगे तो 1 साल भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं, लेकिन डिवोर्स नहीं, लेकिन मैं डिवोर्स तब भी नहीं दूँगी। मैं अकेले रहने के लिए तैयार हूँ, बच्चे की परवरिश करूँगी, सब कुछ करूँगी। अगर वो नहीं आना चाहते तो मैं उनको फोर्स भी कभी नहीं कर रही कि ना मैं आपके ऊपर कोई दबाव बना रही हूँ कि हाँ आप कुछ करिए। मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू कर रही हूँ और अभी मैं कोचिंग सेंटर जो मतलब खोल रही हूँ, और फिर अगर कोरोना फिनिश हो जाएगा तो मैं अपना स्कूल भी ज्वाइन करूँगी। तो
देख सकते हैं जिस प्रकार से सुरभि ने बताया कि मन मोटाव जो हैं वो दूर होने चाहिए। सुरभि पूरा इंतज़ार करेगी, चाहे वह 2 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल, पर वह डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो पति का कहना है कि वह केस लड़ेगा, डिवोर्स लेने की जो कोशिश है वो करेगा, पर सुरभि का यही कहना है कि मैं लड़ती रहूँगी पर डिवोर्स नहीं दूँगी। हालांकि वह खुद मेहनत करने को लिए तैयार है, हालांकि कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी में है, अपना जो खर्चा है खुद उठाएगी। हालांकि फिर भी जो कोर्ट के आदेश थे वो पति के यहाँ पर साथ में रहने के थे, पर पति यहाँ पर नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा। पति यहाँ पर रहने के लिए एक दिन भी नहीं आया। हालांकि कुछ समय के लिए आता ज़रूर है, पर बात करके उसी समय यहाँ से निकल जाता है। करनाल के गरुंडा से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। धन्यवाद।